नमस्ते। देखिए, भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक पिरामिड जैसा है और इस पिरामिड की जो नींव है वो कुछ खास अदालतों पर टिकी हुई है। तो आज हम नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 8, 9 और 10 को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। यही वो धाराएं हैं जो बताती हैं कि असल में ये अदालतें बनती कैसे हैं और इन्हें चलाता कौन। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कोर्ट की हायरार्की को समझेंगे, फिर हम धारा 8 में सेशन कोर्ट को देखेंगे, उसके बाद धारा 9 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स को, और फिर धारा 10 में देखेंगे कि इनका मैनेजमेंट कैसे होता है। और हाँ, आखिर में रिवीजन के लिए कुछ की पॉइंट्स भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए ना एक बहुत ही बेसिक सा नियम है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि अदालतें कहाँ बनेंगी, कैसी होंगी, ये सब तो राज्य सरकार तय करती है। लेकिन उन अदालतों में बैठकर न्याय कौन करेगा, यानी जजों को कौन अपॉइंट करेगा, ये काम पूरी तरह से हाई कोर्ट का है। इसको ना एक और भी आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि राज्य सरकार एक घर बनाती है, मतलब कोर्ट की बिल्डिंग। तो घर तो बना दिया, लेकिन उस घर में कौन रहेगा, कौन वहां काम करेगा, ये फैसला हाई कोर्ट का होता है। सीधी सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का, लेकिन जुडिशियल अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट का। तो चलिए अब इस हायरार्की में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, जिला लेवल की सबसे बड़ी क्रिमिनल कोर्ट से। हम बात कर रहे हैं कोर्ट ऑफ सेशन की। देखते हैं धारा 8 इसके बारे में क्या कहती है। तो देखिए, धारा 8 का सबसेक्शन 1 कहता है कि हर जिले के लिए, जिसे कानून की भाषा में सेशन डिवीजन भी कहते हैं, एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा। ये उस जिले की सबसे बड़ी क्रिमिनल कोर्ट होती है। जितने भी गंभीर आपराधिक मामले होते हैं ना, जैसे मर्डर या डकैती, वो सब यहीं सुने जाते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ जज कौन होते हैं। तो देखिए, हाई कोर्ट ही एक जज को अपॉइंट करता है जो इस कोर्ट को हेड करते हैं। अगर काम ज्यादा हो तो हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकता है, और फिर जो मेन सेशन जज होते हैं वही बाकी एडिशनल जजों के बीच काम का बंटवारा करते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल हाई कोर्ट के हाथ में है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या होगा अगर सेशन जज का पद खाली हो, मतलब वेकेंट हो, या फिर वो कुछ दिनों के लिए एब्सेंट हो? कानून ने दोनों के लिए व्यवस्था की है। अगर पद वेकेंट है तो हाईकोर्ट किसी एडिशनल सेशन जज या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अर्जेंट मामलों के लिए अरेंजमेंट करने को कहता है। और अगर जज साहब सिर्फ एब्सेंट हैं तो वो खुद जाने से पहले किसी और को काम सौंप सकते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि न्याय का काम कभी न रुके। चलिए सेशन कोर्ट से अब एक लेवल नीचे आते हैं। अब हम बात करेंगे उन अदालतों की जो असल में हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव हैं। ये हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालतें। ज्यादातर क्रिमिनल केसेस की शुरुआत यहीं से होती है। तो यहाँ भी वही सवाल है, इन अदालतों को कौन बनाता है? देखिए, यहाँ एक पार्टनरशिप है। राज्य सरकार ही इन अदालतों को स्थापित करती है, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे हाई कोर्ट से सलाह मशवरा यानी कंसल्टेशन करना जरूरी है। और जजों की नियुक्ति का काम तो जैसा हमने पहले देखा, पूरी तरह से हाई कोर्ट का ही है। ये दिखाता है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए ये संतुलन कितना जरूरी है। धारा 9 में एक और बहुत जरूरी बात है, वो है स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रोविजन। मतलब सरकार हाईकोर्ट से सलाह करके किसी खास तरह के केस के लिए, जैसे मान लीजिए साइबर क्राइम के मामले, उनके लिए एक अलग स्पेशल कोर्ट बना सकती है। इसका फायदा यह है कि ऐसे मामलों की सुनवाई तेजी से होती है और एक्सपर्ट तरीके से होती है। अब इस स्पेशल कोर्ट के नियम का मतलब क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है, अगर किसी इलाके में ट्रैफिक चालान के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दिया गया है तो फिर उस इलाके के सारे ट्रैफिक चालान के मामले सिर्फ और सिर्फ उसी कोर्ट में जाएंगे, किसी और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं। इससे होता यह है कि स्पेशलाइजेशन बढ़ता है और केस जल्दी निपटते हैं। ठीक है, तो हमने अदालतें बना दी, जज भी नियुक्त हो गए, लेकिन अब इन अदालतों का रोज का कामकाज कैसे चलेगा? इनका मैनेजमेंट कौन देखेगा? बस यही सब बताया गया है धारा 10 में। चलिए देखते हैं। तो धारा 10 एक तरह से लीडरशिप स्ट्रक्चर बनाती है। हर जिले में एक होते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी CJM, जिन्हें हाईकोर्ट अपॉइंट करता है। उनकी मदद के लिए एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी ACJM भी हो सकते हैं। और फिर जिले के अंदर जो सब डिवीजन होते हैं उनके लिए एक सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी SDJM होते हैं। ये एक तरह की चेन ऑफ कमांड है, जैसा कि हम देख सकते हैं। सबसे ऊपर है CJM, जिनके अंडर में पूरे जिले के मैजिस्ट्रेट्स काम करते हैं।
फिर सब डिवीजन लेवल पर SDJM होते हैं, जो अपने एरिया के मैजिस्ट्रेट्स को सुपरवाइज करते हैं। इस तरह की व्यवस्था से ये पक्का होता है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से चले और हर लेवल पर एक जवाबदेही बनी रहे। तो चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार जल्दी से देख लेते हैं, खासकर एग्जाम के लिए। धारा 8 याद रखिए, सेशन कोर्ट बनाती राज्य सरकार है, पर जज हमेशा हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है। धारा 9 यहाँ सबसे जरूरी शब्द है परामर्श के बाद। राज्य सरकार मैजिस्ट्रेट कोर्ट बनाएगी, लेकिन हमेशा हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही। और आखिर में धारा 10, ये पूरी तरह से मैनेजमेंट और सुपरविजन के बारे में है। जिले का हेड CJM और सब डिवीजन का हेड SDJM, बस इतना ही।